और बताओ दोस्तों, आपको मेरा गार्डन कैसा लगा? ये ठीक हो जाएगा ना तो इसमें हैज लगाऊंगी, प्यारी सी हैज लगाऊंगी। और फिर ईद की भी तैयारी करनी है, ईद आने वाली। आप लोग बताओ, आप लोगों की कैसी तैयारी चल रही है? ईद की भी, नवरात्रों की भी। बाकी का देखो मुझे पता नहीं है, सॉरी बाबा। देखो, लेकिन जिसका जो जो चल रहा हो, किसी की शादी की तैयारी चल रही है, किसी की कैसे। तो बताओ आप लोगों का भी क्या चल रहा है? मैं यहाँ प्लॉट पे अकेली थी और मेरा बात करने का मन था। मैं बहुत बातें करती हूँ, बहुत बातें करती हूँ, मैं बहुत बतून हूँ। अब आप भी सोच रहे होंगे, फ्रेंड्स वगैरह हैं, वे कचहरी में काम कर रही होंगी, फिर उनके सर उन्हें डांटेंगे। फिर कुछ फ्रेंड्स बेचारी मार्केट में होंगी, वो फ़ोन रिसीव नहीं कर सकती, तो मैं भी क्यों तंग करूँ। तो इसीलिए कल कचहरी जाऊँगी मैं, कल उनसे जाकर बात कर लूँगी। ठीक है, फिलहाल आप लोगों से बातें कर रही हूँ। ऐसा लगा था जैसा कोई आया हो, पेड़ पर कुछ कौआ पौआ बैठा हो। कौवे तो अब देखने ही नहीं नसीब होते। पहले तो टिफ़िन बाद में खुलता था, या फिर खेत पर रोटी लेके जाते थे अपने दादा की, तो पता कौवे कैसे आ जाते थे, हाथ में ही कौवे ने ठोंग मारी, रोटी छीन के भाग गई। अब तो कौवे दिखाई भी ना देते, ना छीन के भागते खाना। अब इंसान छीनते तो छीनते, अगर आँख बचे ना तो इंसान पता कैसे हो रहे, ऐसे हो रहे हैं कि रोटी का निवाला हाथ में से छीन ले। ऐसे इंसान हो रहे, पता नहीं ऐसे क्यों हो रहे। देखो, मुझे तो बहुत बुरे लगते हैं ऐसे इंसान। अरे भैया, अपनी एक रोटी है, एक रोटी में गुजारा कर लो, पानी पी लो उसके ऊपर 2 गिलास। तो सुकून ढूंढना चाहिए हर चीज़ में। अगर हमारे पास आज कम है, मेहनत करो, कल को ज़्यादा भी होगा। लेकिन कुछ लोगों को आदत है गला काटने की, ये आगे क्यों बढ़ रहा है। और आजकल तो खून के रिश्ते ही खून के प्यासे हो रहे। जानी दुश्मन फिल्म देखी, जानी दुश्मन हो रहे खून के। संपत्ति थोड़ी सी, आज के ज़माने में तो खैर कहाँ है संपत्ति, ज़मीन जायदाद किसी के पास न रही, राजा महाराजाओं के रजवाड़े न रहे। जो कोई कमा रहा भैया ठीक ठाक, किसी से कोई मतलब नहीं है, कमा रहा खा रहा ठीक है। या फिर कुछ लड़कियां हैं बेचारी अकेले सरवाइव कर रही हैं, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। और आजकल के तो यार रिश्तेदार भैया जिसके अच्छे होंगे होंगे, बाकी तो यार रिश्तेदार ऐसे हो रहे कि तुम एक बार कुछ हेल्प कर दो, फिर तो बस तुम्हारा पल्लू ऐसा पकड़ लेंगे, तुम्हें सरपंच बना देंगे। और फिर किन किन परिस्थितियों में तुम्हें काट कर डाल देंगे पता नहीं चलेगा। काट कर डालने से मतलब सर ये है कि भाई तू ही कर, तूने ऐसा अच्छा करेगा, तेरे अंदर इतना दिमाग है, तू ही कर सकता है ये। ना ना ना, इसे ही भेजो रिश्ते में, इसे ही भेजो, यही करकावेगी, आसिफा ही करकाएगी रिश्ता। और जब सब चीज़ें ठीक हो जाए ना, घर दर रिश्ते नाते सब जुड़ जाएं, फिर उसके बाद ऐसा करो आसिफा को कंगाल कर दो, चोट ऐसी मारो कि कहीं की न रहे। मेरे रो रो के आंसू भी सूख गए, मैं आपको क्या बताऊं। अब रोने का मन नहीं करता, मैं बहुत रो ली। अब मेरा जीने का मन करता है। वीडियो बनाओ इंस्टाग्राम से पहले टिकटॉक था, टिकटॉक पे वीडियो बना लो तो हमारा चरित्र खराब हो गया। वैसी वीडियो बना लो तो भी हमारा चरित्र खराब हो गया। अब फ़ोन में जब वीडियो बनाने का ऑप्शन है, इतना महंगा फ़ोन है। अब आप ही बताओ, एंड्रॉयड फ़ोन 10-12 हज़ार रुपये से कम नहीं है। 10-12 हज़ार रुपये एक मिडिल क्लास के लिए 2 महीने की सैलरी होती है।
नहीं होती। तो ठीक है, किसी का मन करता है, किसी का नहीं करता। अब हम एक समाज में रह रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, सोसाइटी देख रहे हैं, एक वीडियो बना बना कर लोग सेलिब्रिटी बन गए, और हम तो वहीं के वहीं पड़े हैं। तो इसीलिए मैं सब लोगों को यही मेरा सजेशन है, या फिर ये सलाह दूंगी कि आपका जो मन करे आप वो करो, बस किसी का गलत मत करो। और भाई ऐसी बातें भी मत बोलो किसी का दिल दुखे। वीडियो बनाओ, कुछ भी बनाओ, कोई भी प्रोफेशन हो आपका, कोई भी, बस उस प्रोफेशन का सम्मान करो और अपना कुछ भी करो, बस किसी को हर्ट मत करो। क्योंकि ये आह जो होती है ना, आह, ये आह इंसान अपनी ज़बान से ही नहीं कहता। जब डुबोता है ना, दूसरे आदमी को कैंसर हो जाए, टीबी हो जाए, या फिर ऐसी लाइलाज बीमारी हो जाए, अल्लाह तौबा है। मैंने तो कुछ एक लोगों को ऐसे भी देखा जिसने किसी का दिल दुखाया ना, उन्हें नाक पे दाना निकल आया, और वो दाना इतना निकल आया, फिर अल्लाह माफ़ करे इतना बड़ा ख़तरनाक हो गया, गले में अंदर से ऐसी एलर्जी हो गई, उसका कैंसर बन गया। तो इसीलिए किसी का दिल ना दुखाओ, भले चाहे हम हज ज़ियारत पे ना जाएं, भले चाहे हम मक्का मदीना ना जाएं, भले चाहे हम ज़कात ना करते हों। हालांकि करनी चाहिए ज़कात, खैरात करनी चाहिए अगर अल्लाह ने हमें नवाजा है तो। लेकिन हाँ, अगर तुम्हें अपना कलेजा भींच के, अपना भूखे रह के दूसरे की मदद करनी पड़ रही ना, ऐसा मत करो। खाना खाओ, खाना खा के अगर बचता है तो बेशक दो, लेकिन इतना बियर मत करो कि दूसरा आदमी ये सोचे कि हाँ ये तो इसके तो मज़े से ठाट आ रहे हैं। उसे ये नहीं पता कि तुम भूखे हो, तुम इतने पैसों में अपने लिए कुछ कर सकते थे, तुमने उनके लिए करा है। ऐसा कोई नहीं सोचता। प्यार का, भरोसे का गला ही घोट के रख दें। और ये जो अपने रिश्ते होते हैं ना, माँ बाप, बहन भाई, ये जो कलेजा घोट कर रख देते हैं ना, तो तकलीफ, फिर दिल इतना वैसा हो जाता है कि किसी और की दिल में रखने की गुंजाइश नहीं होती। तुम किसी के सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हो, किसी के प्यार को ठेस पहुंचा रहे हो। आज मेरा कलेजा बहुत खाली है, और बस अल्लाह करे जी जो किसी के साथ बुरा करते हैं ना, अल्लाह उनके साथ तो 10-10 बार बुरा करवाए, और ऐसा बुरा करवाए कि वे तौबा कर लें। एक कम से कम तौबा करके एक अच्छे इंसान तो बनेंगे। ऐसी मेरा है, जिन लोगों ने मेरा दिल दुखाया, अल्लाह करे उनका ऐसा दिल दुखे कि उन्हें प्यास भी लगे ना तो पानी तक नसीब ना हो। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत करी है, मैं किसी काम से नहीं डरती, किसी भी काम से नहीं डरती। मेरे जितनी जितनी लड़कियों की तो शादी होती है, लेकिन ठीक है, जिसने बुरा करा अल्लाह करे उसके साथ भी इतना बुरा हो, बहुत खतरनाक बुरा हो, बहुत खतरनाक बुरा हो। और ऊपर वाला ही है, ऊपर वाला ही नियति है। हम किसी का गला घोटते हैं ना, तो ऊपर वाला है हमारा गला घोटने के लिए। हमें वो ऐसे टाइम पे मोड़ पर ला कर छोड़ता है, पानी भी मांगो पानी भी नसीब ना होता। हम लोग हैं कि भगे जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, ये कर वो कर, इधर इधर मार उधर मार, किस लिए? औलाद को, अपनी औलाद को। तो भैया इतनी संपत्तियाँ इकट्ठी मत करो, जिसके 10 रुपये लिए हैं हाथ जोड़ के दो। और स्पेशली लड़कियों के लिए तो कम से कम
तुम तमीज़ के हो जाओ। लड़के तो तुम्हारा फिर भी हिस्सा मांगते हैं, लड़कियों तो को तो कुछ लालच नहीं होता, केवल प्यार के। तो जो भाई सुन रहे हैं उनके लिए भी, मतलब अपनी बहनों के भाई उनके लिए भी ये सलाह है भाई, बहनों का दिल मत दुखाओ। और हो सके तो अगर गलती भी हो जाए तो माफ़ी मांग लो। जब पता है सामने वाले को गलती हो गई तो माफ़ी मांग लो। माफ़ी मांगने में कोई छोटा बड़ा नहीं हुआ करता। चलो, और प्यारी प्यारी बातें फिर करेंगे। बाय बाय।